Example number 4.7, Galileo in his book Two New Sciences stated that for elevations which exceeds or falls short of 45 degree by equal amounts, the range are equal. Prove this statement. अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया कि गैलीलियो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है टू न्यू साइंसेस। उसने कहा गया है कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंकूं इन अ प्लेन, तो लेट, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी हम v नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड इन y एक्सिस, एंड ये आ जाएगा मेरा थीटा नॉट विथ पॉजिटिव एक्सिस, x एक्सिस, तो ये आ गया मेरा y एक्सिस। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं y एक्सिस में एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन x एक्सिस। जो मेरी x एक्सिस है वो मुझे वैल्यू देती है रेंज की। सो आप कह सकते हैं कि इधर मुझे वैल्यू मिलेगी रेंज की, वो कितनी दूर ट्रैवल करेगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट। तो गैलीलियो ने क्या कहा है कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूँ तो उसकी रेंज इक्वल होगी अगर मैं एंगल में, सपोज यहाँ पे हम कोई कह लेते हैं कि सपोज लाइक दैट कि यहाँ पे उसकी रेंज आ रही है टिल दिस पॉइंट। अब उसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं एंगल 45 पे एंगल पे फेंक रहा हूँ तो मेरे पास मालूम है मेरे पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। अगर मैं 45 में सेम क्वांटिटी को ऐड करूँ और सेम क्वांटिटी को ही निगलेक्ट करूँ, मतलब फॉल शॉर्ट करूँ, तो जो मेरे पास रेंज है वो दोनों ही केसों में इक्वल आएगी। सो लेट, हम यहाँ मान लेते हैं इस डायग्राम में फर्स्ट में कि मैंने 45 डिग्री पे फेंका। हमें मालूम है अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखूं, थीटा मुझे 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज दे रहा है। ध्यान रखिए यहाँ हम वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, और वही वेलोसिटी अगर मैं सेकंड डायग्राम में रखूं, सो अगर मैं थीटा को 45 डिग्री से बढ़ा दूं, 45 डिग्री से क्वांटिटी बढ़ा दूं, तो जो मेरी रेंज आ रही है वो रेंज उस रेंज की इक्वल होगी जितना मैंने 45 से बढ़ाया है, और उतना ही अगर मैं 45 से कम करूं तो मेरे पास रेंज सेम आएगी इन दिस केस। तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं मार्क कर लेता हूँ रेड डॉटेड लाइन से, तो आपको समझ आ जाए। सो अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं मेरे पास 45 का एंगल था। क्लियर? सो दिस इज़ माई जो ग्रीन है ये मेरा 45 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि 45 से मैंने कुछ एंगल को बढ़ा दिया यहाँ तक। ठीक है जी। सो आप सोच सकते हैं कि है ना, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ कि आपको समझ आ जाए। सो मैंने इसको यहाँ पे 50 का ले लिया, मतलब मैंने 45 में 5 डिग्री ऐड कर लिया। सो जो मैंने ऐड किया है 5 डिग्री, वही 5 डिग्री अब मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री। सो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर जितनी क्वांटिटी मैं 45 में ऐड कर रहा हूँ और अगर उतनी ही क्वांटिटी उसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो मेरी जो रेंज है वो इक्वल आएगी इन बोथ द केसेस 45 डिग्री के अकॉर्डिंग, 45 को हम एज अ रेफरेंस मानते हुए। सो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमें मालूम है कि जो रेंज है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमें गिवन है, उसका फार्मूला क्या है, मेरे पास v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी g की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, और हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि लेट हम v नॉट को, फॉर दिस केस v नॉट को हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं कि v नॉट कांस्टेंट ही रखते हैं यहाँ पे। सो जो मेरी रेंज का वेरिएबल है वो आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब मेरी रेंज डिपेंड करेगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइन 2 थीटा पे। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने v नॉट को कांस्टेंट मान लिया, g तो हमारा कांस्टेंट ही होता है। सो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। अब हमें मालूम है साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। सो मैक्सिमम वैल्यू 1। सो यहाँ से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आएगी। सो माई साइन 2 थीटा 1, तो 1 कहाँ पे होता है मेरा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 90, एंड
थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। सो मेरे पास मैक्सिमम रेंज आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये तो आ गई मेरे पास मैक्सिमम रेंज की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि हम अगर 45 में कुछ ऐड कर रहे हैं और उतना ही माइनस करेंगे तो मेरे पास जो रेंज है वो सेम आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम दो केसेस से सॉल्व करेंगे इसको। सो लेट हम यहाँ स्टार्ट करते हैं केस 1 एंड केस 2। सो केस 1 एंड केस 2, इसका हम थ्योरेटिकल प्रूफ देख लेते हैं। सो फर्स्ट केस में मैं कह रहा हूँ कि मैं थीटा में कोई क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, थीटा प्लस अल्फ़ा। यहाँ थीटा हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम 45 पे ले रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड केस में जितना मैं ऐड कर रहा हूँ प्लस अल्फ़ा ऐड किया तो उसमें थीटा में अब मुझे माइनस अल्फ़ा करना पड़ेगा। अब मुझे प्रूफ करना है कि दोनों केसेस में मेरी रेंज सेम आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें मालूम है रेंज का फार्मूला मेरे पास आर फर्स्ट केस में इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस जी, एंड सेम रेंज का फार्मूला तो यूनिवर्सल है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जी। सो अब यहाँ पे मेरे पास थीटा कितना है, थीटा प्लस अल्फ़ा। सो यहाँ पे मेरे पास कितना है, थीटा माइनस अल्फ़ा केसों में। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन जी। सो हम पहले केस 1 सॉल्व कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 45 डिग्री, क्योंकि उसने अकॉर्डिंगली 45 डिग्री के कहा था। सो साइन 2 45 प्लस अल्फ़ा अपॉन जी, सब 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो मेरे पास रेंज आ रही है आर इक्वल टू वी नॉट साइन 90 प्लस अल्फ़ा ओवर जी। सो अब सेकंड केस में भी हम रेंज देख लेते हैं सेम। सो हमारी रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी। सो थीटा मुझे मालूम है हमारे पास कितना है, 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 45 माइनस अल्फ़ा अपॉन जी। सो रेंज वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाय जी। अब जब मैंने मल्टीप्लिकेशन था तो 45 इंटू 2 90 एंड 2 इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो ये मेरा बन गया 2 अल्फ़ा। और यहाँ पे भी इस तरह से 45 इंटू 2 90 और 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको करेक्शन कर लेते हैं कि साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे हमने पहले रूल किए थे कोऑर्डिनेट्स के ट्रिग्नोमेट्री के कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। सो फर्स्ट में जो ऑल द रेशियोज हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, सेकंड में सिर्फ साइन और इसकी रिवर्स को सेकंड पॉजिटिव रहेगी एंड सो ऑन। तो एक और रूल था, अगर मैं 90 और 70 की बात करूँ, वर्टिकल एक्सिस की बात करूँ, अगर वो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टैन को कॉट में एंड वाइसा वर्सा भी। अगर 180 और 360 यूज़ कर रहा हूँ तो जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसे मैं चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा और टैन टैन में ही रहेगा। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट क्या था, 90 प्लस 2 अल्फ़ा, 90 प्लस 2 अल्फ़ा। सो अब देखते हैं कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया, सेकंड, तो सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मेरे पास प्लस आ गया एंड अब 90 यूज़ हो रहा है तो मुझे साइन कन्वर्ट करना है कॉस में, सो कॉस 2 अल्फ़ा। सो इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। इसी तरह से हम देख लेते हैं साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा। सो अब कोऑर्डिनेट किया गया फर्स्ट में तो मेरे सभी पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब 90 यूज़ हो रहा है तो 90 यूज़ हो रहा है तो साइन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉस में। सो बचा क्या मेरे पास, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बचा था तो कॉस 2 अल्फ़ा। अब दोनों की वैल्यू मेरे पास साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा, 90 माइनस 2 अल्फ़ा, दोनों की वैल्यू मेरे पास आ रही है कॉस 2 अल्फ़ा। सो अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं इसी इक्वेशन में। सो फर्स्ट केस में मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो माई आर कम्स आउट टू बी वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा बाई जी। एंड सेकेंड केस में मेरे पास आर की वैल्यू सेम आ जाएगी, वी नॉट कॉस 2 अल्फ़ा बाय जी। सो आप इसको इक्वेशन नंबर दे लीजिए लाइक रोमन 1 एंड रोमन 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशंस 1 एंड 2 हमारा रेंज इक्वल आ रही है, ठीक है। रेंज कम्स आउट
बी इक्वल, ठीक है, जो हमारी रेंज की वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। हम इसको वर्डिंग में फर्दर कैसे लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन से ही लाइन उठा लेंगे, लाइक कि फॉर एलिवेशन विच एक्सीड्स और फॉल्स शॉर्ट्स ऑफ 45 डिग्री हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रेंज। सो हम यहाँ पे लिख देंगे और नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।